Welcome to RAS English classes. This is Ravi Shankar Yadav before you. Today I am going to teach you telephonic conversation. It is very important. If you want to speak English on telephone, on phone, then you will have to know how can you speak, how can you do conversation. It must be so important for everybody. So let's start. आइए देखते हैं इसको मित्रों। मैं आज आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अगर जो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि टेलीफोन पर यदि आपको कन्वर्सेशन करना पड़े, फ़ोन पर करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको कई तरीक़ों से बताऊंगा कि कैसे टेलीफोन पर हम कन्वर्सेशन करें। सो आइए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन एक्सप्रेशंस। ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशंस फॉर स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन एट वर्क। मतलब काम पर, जब आप काम पर कर रहे हो तो क्या क्या एक्सप्रेशन हैं बोलने के, इंग्लिश में कैसे कैसे बोल सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। ओके, तो पहला क्या है कि आंसरिंग द फोन। फोन पर आंसर देने के लिए हम फोन पर कैसे आंसर दें। सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे टेलीफोन पर आंसर कैसे दें। ठीक है, तो जैसे भाई दिवा किसी का फोन आता है तो आप कैसे आंसर दें, ये जानना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला मेथड है फॉर्मल मेथड। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है, जानते हो, आपने लेटर भी पढ़ा होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल का मतलब होता है कि आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हो या कहीं किसी कार्यालय में फोन लगाया हुआ, तो वहाँ आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना रहता है। ठीक है, आप जो कुछ बोलेंगे सिस्टमेटिक बोलेंगे, जबकि इनफॉर्मल क्या होता है, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, ये अपने रिलेटिव से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब शिष्टाचार या बहुत ज़्यादा आपको सिस्टमेटिक नहीं बोलना रहता है। लेकिन अब फॉर्मल बात करोगे तो आपकी सारी बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। तो फॉर्मल मेथड क्या है, जैसे आपने कहा, ठीक है, आंसरिंग द फोन मतलब उत्तर दे रहे हो आप, फॉर्मल मेथड मतलब औपचारिक तरीका। हेलो, ठीक है, दिस इज मोहन, मतलब अपना आप इंट्रोडक्शन दे, हेलो दिस इज मोहन। ठीक है, मतलब मैं मोहन हूँ। ठीक है, ऐसा सेंस है, तो दिस इज मोहन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। आप बोल सकते हो हेलो, थैंक यू, ठीक है, फॉर कॉलिंग इन हीरो कंपनी। हीरो कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई, आप रिसेप्शनिस्ट हैं, आपको कंपनी ने इसलिए बैठाया हुआ कि आप कस्टमर से अच्छे से बात करें, तो आप बोलें थैंक यू फॉर कॉलिंग इन हीरो कंपनी। ठीक है, फिर अपना आप परिचय दें, कहें दिस इज मोहन, दिस इज राजू, दिस इज नेहा, जो नाम होगा आप बता देंगे। ठीक है, एक्चुअल जो होगा आपका। फिर आप कहेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप वोडाफोन या आप जियो या एयरटेल किसी आप उस पर फोन करते हैं तो उधर से जो आंसर देता है इसी तरह से वो आंसर देता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो आप बताते हो कि हमारा डाटा खत्म हो जा रहा है या जो आपकी प्रॉब्लम रहती है आप बताते हो। ठीक है, तो ये हो गया कैसा मेथड, फॉर्मल मेथड। अब इनफॉर्मल मेथड क्या है, इनफॉर्मल मेथड में अनौपचारिक होता है। यहाँ अनौपचारिक में ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं करना रहता। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो हेलो, सीधे हेलो, आंसर दे हेलो, आप अपना नाम लिखो, मोहन स्पीकिंग, राजू स्पीकिंग, ठीक है, रानी स्पीकिंग, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल मेथड। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं करनी है। ये तो आपका क्या हो गया, ये तरीका हो गया आंसर देने का। ठीक है, अब दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं आस्किंग टू स्पीक टू समवन। आस्किंग माने कहना होता है, आप किसी से कह रहे हो, ठीक है, क्या
टू स्पीक टू समवन में किसी के बारे में आप पूछ रहे हो तो फॉर्मल मेथड आप कैसे पूछोगे, यम का मतलब मेथड से है। तो पूछोगे आप, जैसे मान लीजिए कोई आपकी रिलेटिव है तो आप बोलोगे इज नेहा अवेलेबल, क्या नेहा उपस्थित है, इज राजू अवेलेबल, ठीक है, इस तरह से। या कोई आपका मतलब रिलेटिव ही है या कोई अधिकारी ही है आपसे बड़े पोस्ट का है, तो आप ऐसे बोल सकते हो इज रितु अवेलेबल, ओके। आप यहाँ देखिए मे से कहो मे आई स्पीक, क्या मैं बात कर सकता हूँ टू द डॉक्टर, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मे आई स्पीक। अच्छा, मे का प्रयोग कहाँ होता है, मे का प्रयोग हमेशा जान लीजिए कि मे का प्रयोग हम करते हैं जहाँ हमें क्या करना हो, परमिशन लेना हो, ठीक है। जब हमें परमिशन लेना होता है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं मे आई कमिंग, ठीक है, मे आई सिट हियर। आप जिसे पोलाइट आप विनम्र निवेदन करते हैं तो मे से करते हैं, तो यहाँ मे से करेंगे, मे आई स्पीक टू द डॉक्टर। या आप ऐसे बोल सकते हो, ये बहुत ही आसान है, ये भी पोलाइट है, आई वुड लाइक टू टॉक विथ मिस्टर झा, मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, बात करना मिस्टर झा से, आई वुड लाइक टू टॉक विथ मिस्टर झा। ये पोलाइट तरीके से आई वुड लाइक टू बोला जाता है। आई वुड लाइक टू कॉल मोहन, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मेहता, प्लीज कम, इस तरह से आप बोलते हो ना, तो आप यहाँ वुड लाइक का प्रयोग कर सकते हो। इनफॉर्मल मेथड क्या होगा, आप इनफॉर्मल मेथड में बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं करना, आपसे करा दो इज नेहा फ्री, क्या नेहा फ्री है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या आप कह सकते हो, या देखिए कैन आई टॉक टू हर मॉम, क्या मैं उसकी मॉम से बात कर सकता हूँ। अब कैन आई टॉक टू है, कैन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ आपका क्या इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल में चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, अगला जो आपका है कि पुटिंग समवन ऑन होल्ड, किसी को हम होल्ड पर रखते हैं। अक्सर क्या होता है कि आप बात कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फोन आपके पास आ गया, तो आप कहते हो ना कि मे आई, ठीक है, होल्ड ऑन योर फोन, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ क्या बताने जा रहा हूं, देखिए लुक एट हियर, पुटिंग समवन ऑन होल्ड, किसी को होल्ड पर रखने पर, ठीक है। तो फॉर्मल मेथड क्या है, फॉर्मल मेथड ये है, आप कह सकते हो, ध्यान देना, कि कैन आई पुट यू, क्या मैं आपको कर सकता हूं क्या ऑन होल्ड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, प्लीज, प्लीज लगा दीजिए, जैसे आदमी बुरा ना माने। कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूं फॉर ए क्या मोमेंट, प्लीज, ठीक है। आप एक और तरीका है कि इफ इट इज ओके विथ यू, आज मतलब आपके साथ सब कुछ अच्छा है, तो क्या आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड, मैं आपको रखने जा रहा हूं क्या होल्ड पर फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। और आप आगे बोलो, क्या कंटिन्यू कर दीजिए आपकी, आई विल सी, मैं देखूंगा, ठीक है। इफ अब कोई लड़की है तो कहा दो सी इज अवेलेबल, मैं देख रहा हूँ क्या अवेलेबल है, तब तक आपका काल मैं क्या रखने जा रहा हूँ, पुट कर देना, होल्ड पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, आप ये सब चीजें कहाँ करती हैं, टेलीफोन पर आप क्या कर सकते हो, इंप्रेशन बना सकते हो, ये सब बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। अब तक मैंने 2 क्लास लिया है, ये हमारी तीसरी क्लास स्पोकन की है, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इनफॉर्मल मेथड क्या है, अब हम बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करना रहता ना, तो आप बोल सकते हो कि होल्ड ऑन ए सेकंड, मतलब मैं आपको 8 सेकंड के लिए होल्ड ऑन करता हूँ, होल्ड ऑन ए सेकंड बोल दे, होल्ड ऑन ए मिनट, ऐसा ही बोल सकते हो आप। या आप कह सकते हो जस्ट ए मोमेंट, ठीक है, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए मैं आपके काल को होल्ड पर रखूंगा, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब वे मैंने बताया कि हाउ कैन यू पुट, ठीक है, कॉल ऑन होल्ड, कैसे आप कर सकते हो, किस तरह से आप यह कह करके, ठीक है, मतलब फॉर्मल वे से बोल सकते हो, इनफॉर्मल वे से, जिससे आपका कन्वर्सेशन अच्छे से चल पाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया था। अब चौथा तरीका क्या है देख लेते हैं
कॉमन एक्सप्रेशंस फॉर स्पीकिंग ऑन टेलीफोन एट वर्क पर, ठीक है। चौथा तरीका है, लुक एट हियर, देखिए, क्लेरिफाई करना है एंड आस्किंग फॉर रेपुटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो और आवाज कट कट के आ रही है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कहें सामने वाले से, इसे बुरा भी ना माने और फिर से बोले वो, ठीक है। या कोई व्यक्ति बहुत जोर जोर से बोल रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो फॉर्मल मेथड पहले देखेंगे, औपचारिक तरीका। जैसे मान लो आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आप कह सकते हो, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई डिडंट कैच, डिडंट माने डिड नॉट का शॉर्टकट क्या, कंटेंटेड फॉर्म डिडंट होता है, डिड नॉट का, तो आई डिड नॉट भी बोल सकते हो। आई डिडंट कैच, मतलब मैं कैच करने में कैच नहीं कर पाया, ठीक है। दैट, इसलिए कुड यू रिपीट, क्या आप कर सकते हो, रिपीट माने दोहराना, दोबारा, योर सेल्फ माने खुद को, मतलब कुड यू रिपीट योर सेल्फ, मतलब मैं नहीं सुन पाया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, तो क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हो ऐसे आई एम सॉरी बोलकर, ठीक है। अब कुछ कहते हैं स्पीक लाउडली, स्पीक अगेन, ये थोड़ा सा भद्दा लगता है, ठीक है। अच्छा, कुड जो लगाते हैं हम, कुड जानते हो कैसा वे है, कुड जो फॉर्मल वे है, कुड लगा करके जानते हो, कुड से विनम्रता प्रकट होता है, इसको जान रखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट तरीका क्या कह सकते हो कि दूसरा तरीका आप कह सकते हो कि वुड यू माइंड, क्या आप माइंड करेंगे, ध्यान रखिए, स्पीकिंग ए लिटिल मोर स्लोली, मतलब आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या करो, लिटिल में थोड़ा सा, मोर स्लोली मतलब धीरे धीरे बोले आप। या कुछ लोग जैसे गांव के लोग होते हैं ना, फोन पे आ जाते हैं तो जोर जोर से पूछने लगते हैं क्या हाल चाल है, टेंशन ना लेना, इस तरह की बातें जोर जोर से करते हैं, लगता है फोन में घुस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, भाई फोन अपना वर्क कर रहा, आप धीमे बोलेंगे तब भी सुनाई देगा, ठीक है, बस अगर नेटवर्क सही हो, ठीक है। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग ए लिटिल मोर स्लोली, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। इनफॉर्मल वे क्या है, ठीक है, तो फॉर्मल तरीका था, तब आप यहाँ वुड लगाए, ठीक है, यहाँ कुड लगाए। यहाँ देखते हैं इनफॉर्मल जो अनौपचारिक तरीका का, तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, कुड यू रिपीट, ठीक है, दैट, क्या आप उसको रिपीट कर सकोगे, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो। कुड का मतलब सीधी सी बात है कि विनम्रता से कहा जाता है। या एक पुराना पर्डन चलता था पहले, पर्डन अब भी लोग बोलते हैं, तो पर्डन का मतलब क्या होता है कि मतलब खेद है, आप जो सही बोल तो रहे हो आप, लेकिन क्या सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप कृपया दोबारा बोलें, तो पर्डन ये फोन पर ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि क्या करना है, टेकिंग ए मैसेज फॉर समवन, टेक में लेना होता है, मैसेज फॉर समवन, किसका मैसेज लेना। जैसे मान लो आपके पास फोन आया, ठीक है, लेकिन वो फोन किसका आया, आपके किसी परिवार का आया हुआ है, ठीक है, वो फोन आपके लिए नहीं है, तो ऐसे में आपने फोन रिसीव किया है, तो आप कैसे कह दें उससे कि भाई आप क्या कहना था, आप मुझसे नहीं बता सकते, तो अपनी बात आप मैसेज के रूप में मुझे दे दीजिए, आएंगे तो उनको बता देंगे, ये तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका कैसे काम करेगा, ठीक है, तो ये आप कैसे बोलोगे, देखते हैं। फॉर्मल मेथड क्या है, आप कह सकते हो, जैसे कोई लड़की है तो आप कह सकते हो शी इज अवे, ठीक है, एट द मोमेंट, मतलब इस पल वो अवे है, मतलब दूर है, शी इज अवे है, ठीक है। मैं आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ हु इज कॉलिंग, आप कौन कॉल कर रहे हो, सीधी सी बात है भाई, ऐसा भी आप कह सकते हो ना, बताओ, नाम पता बता देंगे कि फला का फोन आया था। फिर आपका एक तरीका ये है, आप कह सकते हो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, शी इज नॉट अवेलेबल, मतलब आपने नेहा को पूछा, नेहा है नहीं, नॉट अवेलेबल है, एट द मोमेंट, इस पल। कैन आई टेक ए मैसेज, क्या मैं ले सकता हूँ, एक मैसेज ले सकता हूँ फॉर, उसके लिए आप मैसेज दे सकते हो क्या, ठीक है। तो ये भी तरीका बहुत ही पॉपुलर है, आप बोल सकते हो। और ये तो आपका हो गया फॉर्मल मेथड हो गया, ठीक है, फॉर्मल मेथड हो गया, दिस इज फॉर्मल मेथड, औपचारिक। अब क्या है, अब यहां बताएंगे आपको इनफॉर्मल मेथड क्या है। इनफॉर्मल मेथड ऊपर देखिए ध्यान से आप, ठीक है, आप सीधे बोल दो हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, प्लीज, हु इज कॉलिंग, ठीक है, या कैन आई टेक योर मैसेज, ठीक है, आई विल इन्फॉर्म हर,
ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये सारे तरीका हैं, ठीक है। अच्छा, फोन को हम एंड कैसे करें, इसको भी जानना आवश्यक है, तो मैं आपको अगला ही बताने जा रहा हूं। ओके, सो लुक एट हियर, आई हैव नेक्स्ट फॉर यू। सो लुक एट हियर, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है आपके लिए अगला। तो अगला क्या है कि लीविंग अ मैसेज फॉर समवन, मैंने 5 पॉइंट बताया था, वो टेकिंग था मैसेज, ठीक है, मैसेज लेना था। यहाँ लीव मैंने छोड़ना होता, लीविंग ए मैसेज फॉर समवन मतलब किसी के लिए आपको मैसेज क्या करना, छोड़ना है, ठीक है। आपकी बात नहीं हो पाई तो आप क्या कहें, ठीक है। तो फॉर्मल मेथड आपका क्या, औपचारिक तरीका क्या है, आप कहोगे, ठीक है, बात आपकी नहीं हो पाती तो आप कैसे मैसेज छोड़, कहोगे यस, थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज टेल हर, ठीक है, नेहा कॉल्ड, बता देना उसे नेहा ने क्या किया था, कॉल किया था। भाई रानी के पास फोन करना था, रानी है नहीं, अब उसकी मम्मी उठाई हैं या उसके पिता उठाए तो आप बोल दो, ठीक है, कि आप बोलोगे। अब चूंकि यहाँ पर मैंने नेहा का उदाहरण लिया तो नेहा है, अदरवाइज आप हो तो आप अपने हिसाब से बोलोगे। प्लीज टेल हर, बता देना कि नेहा ने कॉल किया था। आस्क्ड हर, बता देना, उनसे कह देना, ठीक है, रानी से, जो भी है, हर कोई लड़की है। टू कॉल बैक, उसको आएगी तो कॉल बैक कर लेगी वो, ठीक है, एट इस नंबर पर 9792887433, एक्चुअली मेरा नंबर है, ठीक है, 9792887433। आपको किसी भी तरह की और जो क्वायरी चाहिए, ठीक है, परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो। और RS इंग्लिश क्लासेस ऑलवेज विथ यू, हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपको मैं इंग्लिश में एकदम इफिशिएंट बना दूं और मैं ये करके रहूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यस ये हो गया, फिर आप ऐसे यस, ठीक है, प्लीज पुट मी, मतलब मुझे कर दीजिएगा थ्रू हर, टू हर, थ्रू टू हर वॉइस मेल, कोई वॉइस मेल आपने दे दिया, ठीक है, बता देना, एक वॉइस मेल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बता दीजिएगा, थैंक यू। अब आपका इनफॉर्मल मेथड क्या है, ये तो औपचारिक था। इनफॉर्मल मेथड में आप ऐसे मैसेज छोड़ोगे तो बोल देना नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। आई विल कॉल बैक लेटर, मैं कॉल करूंगा क्या उसको, बैक लेटर मैंने बाद में, ठीक है, बाद में मैं उसको कॉल कर लूंगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं है। या दूसरा तरीका या अक्सर लोग इंग्लिश में बोल देते, या आई नो, ऐसे बोलते ना, या टेल हिम, बता देना उसे। जैसे मान लो रोहन के पास कॉल किया तो हिम है, कोई लड़का है, बता देना क्या, नेहा ने कॉल किया। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल में आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये हमने 6 बातें बता दी। वाकई में आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आज का जो युग है, आज का जो दौर है, इसमें देख लीजिए लोग मैक्सिमम कार्यों को फोन से संचालित करते हैं, फोन पर बात करते हैं, मतलब फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम जानें कि कैसे फोन पर बात करें, किस तरह से बात करें कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है, क्योंकि जानते हो कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। और यदि आपको लगता है कि हाँ RS इंग्लिश क्लासेस से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, रवि सर आप के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को RS इंग्लिश क्लासेस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये रीच पहुंच सके, अधिक लोगों को ज्ञान मिल सके, सीख सकें, ठीक है। आइए तो क्या है आगे, अच्छा फोन अब खत्म करना, एंडिंग, अगला एंडिंग योर कॉल, अपना कॉल आप एंड कर रहे हो तो कैसे करोगे आप, एंडिंग योर कॉल, ठीक है। तो एंडिंग करने के लिए जब आप फोन कट करने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मल मेथड क्या है, बोल सकते हो थैंक यू या थैंक्स, ठीक है, भाई थैंक यू बोला जाता है तो थैंक्स बोला जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर कॉलिंग, ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। आई हैव अनदर फोन कॉल, मेरे पास एक और फोन कॉल मतलब आ चुका है, ठीक है, ठीक है, आई हैव मतलब होना, अनदर फोन कॉल है, सो आई विल नीड, मुझे आवश्यकता होगी क्या, टू लेट यू गो, मतलब आपसे विदा लेने की, लेट यू गो मतलब विदा लेना, ठीक है,
इसलिए ऐसा नहीं मैं तुम काट दोगे, नहीं, बात को ऐसे इस तरह रोज आदमी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। मेरे पास अंदर कॉल है तो इसलिए आई विल नीड टू लेट यू गो, इसलिए मुझे तुमसे क्या लेना पड़ेगा, विदा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि थैंक्स फॉर कॉलिंग, धन्यवाद कॉल करने के लिए, एंड हैव ए ग्रेट डे, आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो। ग्रेट डे मैंने अच्छा शुभ हो, हैव ए ग्रेट डे आपका दिन क्या हो, शुभ हो, अच्छा हो, ठीक है। इनफॉर्मल मेथड में आप कैसे बोलोगे, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं करना, कहा तो आई नीड टू लेट यू गो, अब मुझे आवश्यकता क्या तुम्हें जाने की, विदा लेने की है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा मत कहो कि मुझे कहाँ जाना है, आप कह भी सकते हो, जैसे यहाँ मैंने लिया है आई हैव ए मीटिंग सून, मतलब मेरे पास क्या है, मीटिंग होने जा रहा है, ठीक है, जल्दी, सुना जल्दी होता है, सो आई हैव टू गो, से मुझे जाना है क्या, अटेंड करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो आई हैव टू गो, भाई मीटिंग में है तो जाहिर सी बात है, अब तो भाई काम पर लगना है ना। फिर आपके पास एक और मेथड है कि कहा तो इट वाज ग्रेट, अच्छा था क्या, टू चैट, बात करना, चैट करना, चैटिंग करने में बात करना होता है। आई विल टॉक टू यू, मैं बात करूंगा अगेन, दोबारा, आई विल टॉक टू, तुमसे दोबारा बात करूंगा अगेन, सून मैंने जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो, और ठीक है, आप इस तरह से फोन की एंडिंग कर सकते हो, तो ये सब तरीका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एज यू नो आई डू नॉट लाइक टू मेक लार्ज वीडियोस, तो जब आपको पता है मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूँगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलीटेक्निक that you should prepare your examination because the examination date has come, so it is your duty to do hard work. Those students who are not working, who are not doing hard work, they will have to repent afterwards, because time is very important. So I would like to appeal, I would like to wish you, be happy, be cheerful. Thanks a lot for watching my videos. Thanks. Jai Hind.